नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, उसका अध्याय 7 कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता की बचत के बारे में अध्ययन करेंगे। तटस्थता वक्र के क्या क्या उपयोग हैं, उसमें एक उपयोग उपभोक्ता की बचत भी है। और उपभोक्ता की बचत का जो सबसे पहले विचार ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने दिया था। उसके पश्चात मार्शल ने इसका 1870 में विवेचन किया था। मार्शल ने कहा था कि किसी भी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है और वह वास्तव में जो कीमत देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। यानी कि जो पैसा दिया, जो खर्च किया वो, और जो वास्तव में खर्च करना चाहता है वो, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाती है। उपभोक्ता की बचत के बारे में हम देखें तो सारणी से स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता और कीमत का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाती है। सीमांत उपयोगिता, एक वस्तु से 100 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और वास्तव में उसकी कीमत 20 है, तो हमें 80 पैसे में उपभोक्ता की बचत प्राप्त हुई। इसी तरह 2 इकाइयों का उपभोग करने से यदि 80 पैसे के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है और कीमत 20 पैसे है, तो उसके 60 पैसों के बराबर उपभोक्ता की बचत प्राप्त हुई। हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है क्यों? क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग से उसकी सीमांत उपयोगिता में लगातार ह्रास हो रहा है, जो कि टेबल में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कीमत स्थिर है। सीमांत उपयोगिता और कीमत का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। ये फ्रांस के अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने इस बात का विवेचन किया था। और हम डायग्राम में भी इस बात को देख रहे हैं कि जो तटस्थता वक्र में उपभोक्ता की बचत में सीमांत उपयोगिता वक्र PNM जो वक्र दिखा रखा है वो सीमांत उपयोगिता वक्र है, जो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। वस्तु की कीमत स्थिर है और स्थिर कीमत पर उपभोक्ता की जो बचत है वो सीमांत उपयोगिता से नीचे और कीमत रेखा से ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो उपभोक्ता की बचत कहलाती है। ये मार्शल की विधि है जिसमें सीमांत उपयोगिता से नीचे और कीमत रेखा से ऊपर का जो भाग है उसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अब जो दूसरा जो तटस्थता वक्र के बारे में बताया गया था, ये बताया है प्रोफेसर हिक्स ने, और हिक्स ने कहा है कि उपभोक्ता की बचत मुद्रा की वह मात्रा है जो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के बाद उसे दी जानी चाहिए अथवा उससे ली जानी चाहिए, ताकि उसकी पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, वो अपनी बेहतर स्थिति में ही बना रहे। यानी कि उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के बाद भी यदि उपभोक्ता उसी अधिमान वक्र पर बना रहता है, अनधिमान वक्र पर उसी पर रहता है, उसी तटस्थता वक्र पर बना रहता है, तो उसे हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। यहाँ पर कीमत रेखा MN के द्वारा दर्शाई गई है। तटस्थता वक्र I फर्स्ट और सेकंड दिखाए गए हैं। तटस्थता वक्र फर्स्ट से उपभोक्ता का जो कुल व्यय है वो OSRQ के बराबर हो रहा है, जबकि तटस्थता वक्र सेकंड से जो कुल व्यय हो रहा है वो OTPQ के बराबर प्राप्त हो रहा है। वस्तु की मात्रा वही है। इन दोनों तटस्थता वक्रों के बीच का अंतर STPR के बराबर उपभोक्ता की बचत है, जो RP के बराबर दिखाई गई है, और कुल उपभोक्ता की बचत STPR के बराबर बताई गई है। यानी कि दोनों तटस्थता वक्रों के मध्य अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। ये प्रोफेसर हिक्स की विधि है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि काल्पनिक तटस्थता वक्र और वास्तविक तटस्थता वक्र, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाती है। काल्पनिक तटस्थता वक्र और वास्तविक तटस्थता वक्र के मध्य जो अंतर है ये उपभोक्ता की बचत कहलाता है। ये प्रोफेसर हिक्स की विधि है। जबकि प्रोफेसर मार्शल की जो विधि है, उन्होंने कहा था कि किसी भी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है और वह वास्तव में जो कीमत देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। अब प्रोफेसर मार्शल ने जो कहा वो कहा था कि सीमांत उपयोगिता और कीमत का अंतर उपभोक्ता की बचत है, जबकि प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि दोनों तटस्थता वक्रों के मध्य अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाती है। इसके पश्चात उन्होंने इनकी आलोचनाएं, कमियां बताई हैं कि इसकी आलोचना, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि एक उपभोक्ता जो कुछ दे सकता है और वह वास्तव में जो कुछ देता है वो दोनों समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, और अंतर होता भी है तो उसका अंतर करना स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो इसकी आलोचना बताई गई है वो है कि अतिरिक्त इकाइयों को लेने से न तो इनकी उपयोगिता घटती है बल्कि सभी इकाइयों की उपयोगिता घटती है, इसलिए उपभोक्ता की बचत को निकालना बहुत ही कठिन होता है।
तीसरी जो इसकी आलोचना बताई गई है वो है कि स्थानपन्न वस्तुओं की उपलब्धि से उपभोक्ता की बचत भी घट जाती है। यानी कि स्थानपन्न वस्तुएं अगर बाजार में उपलब्ध हैं तो किसी वस्तु का प्रयोग न करके उसकी जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उपभोक्ता की बचत को ज्ञात करना संभव नहीं है। और चौथी जो बात है वो बताई गई है इसके आलोचना के संबंध में, वो बताई गई है कि उपभोक्ता की बचत पूर्णतः काल्पनिक और अवास्तविक धारणा है। यानी कि उपभोक्ता की बचत को मापना कि कितना खर्च करना चाहता था और वास्तव में कितना खर्च किया, ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो एक उपभोक्ता के लिए काल्पनिक है। इन दोनों का अंतर ज्ञात करना संभव नहीं है। जीवन रक्षक, पांचवी जो इसकी आलोचना बताई गई है वो है कि जीवन रक्षक अनिवार्य वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत का माप करना कठिन है, क्योंकि जीवन रक्षक अनिवार्य विलासिता की वस्तुओं में जो संतोष प्राप्त होता है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उनकी जो सीमांत उपयोगिता होती है वो अमापनीय होती है। इसलिए इनमें उपभोक्ता की बचत का अनुमान लगाना कठिन होता है और इस प्रकार उपभोक्ता की बचत को मापना बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का महत्व है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से उपभोक्ता की बचत को मापे जाने का महत्व बताया गया है। सैद्धांतिक दृष्टि से उपभोक्ता की बचत की अवधारणा हमें उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर करने का अवसर प्रदान करती है, जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत का मापन करना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।